दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, जो अपना चैप्टर चल रहा है लाभ हानि, उसमें अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो लाभ हानि जो चैप्टर है उसमें अपन ने अभी तक डिस्कस कर लिया। मैंने आपको बट्टा निकालना सिखा दिया, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, डिस्काउंट के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद अपन सीपी और एमआरपी के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्रय मूल्य आपका बराबर था वो भी डिस्कस कर लिया हमने। आगे जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं डिस्कस करूंगा आपसे। पहला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो लाइन ये बोल रहा है बस उसको समझना। एक बार मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, उसके बाद इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक में समझिए क्या बोल रहा है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 15 का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बोल रहा है बराबर है, इसलिए बराबर कर दिया मैंने। 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए यहाँ लिख दिया 20 का विक्रय मूल्य। अगर मैं यहाँ से क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य को लेके आता हूँ, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, तो यहाँ आया आपका 20 बटा 15, यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 5 से काटा 5 चौका 20 और 5 दिया 15। इस लाइन का मतलब है आपका, यदि क्रय मूल्य 4 रुपए तो विक्रय मूल्य कितने का है, 3 रुपए। यानी 4 का खरीद के आपने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी और 3 में बेच दी, तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट। आप बोलेंगे लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 1 का लॉस, यानी कि लॉस कितने का है आपका, 1 रुपए का लॉस होगा इस हिसाब से। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज लॉस की बात कर रहा हूँ, यानी 1 की कमी हुई है किस पे, लाभ हानि का जो प्रतिशत है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है आपका 4 रुपए, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 4 से काटा कितनी बार 25, यानी कितने परसेंट का लॉस होगा, 25% का क्या है आपका लॉस। एक बार दोबारा समझिए क्या बोल रहा हूँ। इसने क्वेश्चन में बोला 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 का क्रय मूल्य बराबर है आपका 20 का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ क्रय मूल्य के नीचे जैसे ही मैं विक्रय मूल्य को लाऊंगा तो यहाँ आएगा 20 और बटे में कितना आएगा 15, यानी कि ये हो गया आपका 4 बटा 3। उड़ा दिया मैंने 5 से, इसको 5 चौक 20, 5 से 15। इस लाइन का मतलब है आपने 4 रुपए में वस्तु खरीदी, 3 में बेच दी, यानी कि ज्यादा की खरीद के कम में बेचेंगे, इसका मतलब नुकसान हो गया, यानी 1 रुपए का लॉस हुआ। कितने पे, हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, तो बट्टे में कितना आएगा 4 और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, तो कितना है आपका 25% लॉस। अगर मैं यहाँ पे आपका शॉर्ट में बात करूं तो समझिए क्या बोल सकता हूं। देखिए, क्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ है वो तो आपका विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ है वो आपका क्रय मूल्य है। देखिए इस बात को यहाँ से समझिए, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोल रहा है बराबर है 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्रय मूल्य अगर 20 रुपए तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपका 15, यानी क्रय मूल्य के साथ जो डेटा लिखा हुआ है वो तो है आपका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ है वो क्या है आपका क्रय मूल्य। समझिए, आपने 20 का माल खरीदा और 15 में बेच दिया। आपने खरीद के तो लाए थे 20 में और बेच दिया 15 में, तो यानी कि लॉस कितने को हुआ 5 का। 5 का क्या हुआ है आपको लॉस, या माइनस का मतलब क्या है, मैंने ये बोला है 5 का आपको क्या हुआ है लॉस। तो प्रतिशत हानि की बात करूं, प्रतिशत लॉस, यानी 5 का लॉस किस पे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 20, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 20 पंजे 100, यानी कितना है 25%। अब आप देखते ही इन क्वेश्चनों को समझ जाओगे कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अब देखिए मैंने आपको डिस्कशन क्या किया है कि क्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ है वो आपका विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना 15, क्रय मूल्य कितना 20। आपने 20 में खरीदा, 15 में बेच दिया। अब इतनी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। 20 में खरीदा, 15 में बेच दिया, यानी 5 का घाटा, का लॉस 20 पे हुआ, यानी कि 5 रुपए का लॉस हो रहा है 20 पे, यानी कि परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 20 से काटा 20 पर 100, यानी कितना आपका 25% का क्या हुआ आपका लॉस हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन डिस्कस करते हैं।
जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का उसको समझिए आप, जिससे क्या है आपको बातें अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में बेसिक से एक बार और बता रहा हूं, जिससे मैं आपको बातें अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। 20 का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 का मतलब गुणा क्रय मूल्य बराबर, इसने खुद ने बोला इसलिए मैंने बराबर कर दिया 30 के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ से 0 से आपका 0 कट गया। मैं बोल सकता हूँ अगर क्रय मूल्य के नीचे मैं विक्रय मूल्य को लेके आऊं तो यहाँ कितना बचेगा आपका 3/2। इस लाइन का मतलब है आपका आपने 3 की वस्तु खरीदी, 2 में बेच दी, 2 में बेच दिया यानी कि हानि हुई या लाभ, हानि होगी, घाटा होगा यानी हानि परसेंट पूछ रहा है। 1 रुपए का लॉस हुआ क्योंकि 3 और 2 में डिफरेंस कितने का है 1। 3 का खरीदा, 2 में बेच दिया, 1 का लॉस हो गया, कितने पे 3 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 यानी कितना आएगा आपका 33 सही 1/3% का क्या है आपका लॉस। अब देखिए जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा था, ये तो है आपका बेसिक। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं, जो मैंने पहले बताया था आपको, मैंने आपको एक ही लाइन बोली है, जो क्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ है वो आपका विक्रय मूल्य है, और जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ है वो आपका क्या है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ है 20 यानी कि विक्रय मूल्य तो है आपका 20, और विक्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ है 30 यानी कि क्रय मूल्य कितना है आपका 30। 30 का माल 20 में बेचा यानी 10 की हानि। हानि हमेशा किस पे होगी क्रय मूल्य पे होगी। तो क्रय मूल्य कितना है 30 और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। 0 से 0, 100 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 33 से 1/3%। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। यानी प्रतिशत हानि कितने की हुई है आपकी 33 से 1/3। बस आपको पॉइंट क्या याद रखना है, क्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ है, क्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ था 20 जो क्या है आपका विक्रय मूल्य है, यानी 20 में बेच दिया, और विक्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ क्या आपका क्रय मूल्य। 30 का माल खरीदा था आपने, 20 में बेच दिया यानी कितने का लॉस हुआ था आपको 10 का। किस पे 30 पे। अरे लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100 कितना आया 33 से 1/3। 33 से 1/3% का क्या हो जाएगा आपको लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप और अच्छे से समझिए इस बात को। एक दुकानदार ने 15 नींबुओं का क्रय मूल्य, एक दुकानदार का 15 नींबुओं का क्रय मूल्य 10 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया उस लाइन को समझिए आप। इसने एक ही लाइन बोली आपको कि 15 का जो क्रय मूल्य है वो आपके 10 के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने आपको एक लाइन बोली थी क्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ है वो आपका विक्रय मूल्य, यानी 15 में बेच दिया आपने, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ आपका क्या है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना है आपका 10 रुपए, यानी 10 का माल 15 में बेच दिया। ये लाइन मैंने आपको लिखी है, इसको लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 में खरीदा, 15 में बेच दिया, यानी कि 5 रुपए का क्या हो गया लाभ। यानी प्रतिशत लाभ की अगर मैं बात करूं तो 5 का लाभ। लाभ हमेशा किस पे क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना 10, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 0 से 0 यानी कितना है 50% का लाभ। तो कितने परसेंट का लाभ आएगा 50%। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। अब आपकी ये बात समझ में बैठ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिए, जिसके बाद मैं आगे का पॉइंट स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो बताइए प्रतिशत लाभ कितना है। अब दोबारा समझ लीजिए आप इस बात को अच्छी तरह से एक बार। विक्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ था वो क्या था आपका क्रय मूल्य, यानी 15 रुपया के आपने ये खरीदे संतरे और बेच कितने में दिए 40, यानी क्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ वो आपका क्या है विक्रय मूल्य, यानी कितना 40। 15 का माल खरीद के आपने 40 में बेच दिया, यानी कितने का फायदा हो गया आपको 25 रुपए का लाभ हुआ किस पे 15। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 5 दिया 15, 5 से कितनी बार 5 बार, यानी ये आएगा। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये आया आपका 33 से 1/3। 100 में 3 का भाग देते हैं तो 33 से 1/3 आता है और 33 से 1/3 में गुणा कर देंगे कितने का 5 का। तो ध्यान दीजिए 5 का गुणा करूंगा 5 के 15, यानी ये आएगा आपका 5 के 15 और 5 के 15 1 16, या जैसे ही सॉल्व करूंगा इसको मैं आएगा आपका 165 सही 5/3, लेकिन 5 में 3 का भाग जाता है इसलिए इसको बोल देंगे 166 सही 2/3% का क्या हो जाएगा आपका लाभ। यानी कि अगर मैं भाग दूंगा तो देखिए यहाँ पे 100 गुणा 5 ये 500 हो गया। 500 में मैंने 3 का भाग दिया है तो 500 में 3 का भाग देंगे तो 5 में भाग दिया 5 एकन 5 बचा 2, 5 में 3 का भाग दिया 3 एकन 3 बचा 2 आपका। यहाँ हो गया आपका 20, 20 में 3 छिंगे 18 फिर बचा 2, 3 छिंगे 18 बचा 2, कितने में से 3 में कितना है 166 से 2/3% का क्या निकल गया आपका लाभ आया। आपका 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या है। नेक्स्ट जो भी है अब ध्यान दीजिए आप, क्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ है मैंने बताया था वो आपका विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 10 रुपये। तो क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के साथ जो लिखा हुआ क्या है आपका क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है आपका 7 रुपये। आपने 7 का माल खरीद के 10 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ 3 का लाभ हुआ। लाभ हो रहा है यहाँ पे प्रतिशत लाभ की बात करूँ तो देखिए 10 का बेचा है आपने 7 का खरीद के, यानी 3 का फायदा हुआ किस पे हुआ आपका क्रय मूल्य, यानी 7 पे परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा ये आएगा आपका, ये होता है आपका 100 में 7 का भाग दो 14 से 2/7, 14 में 3 का गुणा करेंगे 42, 2 तिया 6/7%। इतने परसेंट का क्या होगा आपको लाभ। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, बाकी की बातें अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। आज थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण आपका सेशन छोटा रखा गया है, बाकी की बातें अपन कल डिस्कस करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।